बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मामराना। मैं जो आप लोगों के साथ आज नवाफिल शेयर करना चाहती हूँ, ये इस पे मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस है कि मुझे जब भी कोई मुश्किल हुई है और मैंने काम जल्दी हल कराने की कोशिश की है, तो मैंने भी किसी मजमूआ ज़ैफ़ से या कहीं नेट से आई थिंक देखे थे, मुझे याद नहीं है। मैंने जब भी पढ़े हैं ना, जब भी पढ़े हैं ये नफ़ल पूरे होने से पहले या पूरे होने के थोड़े दिनों बाद, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी मुश्किल आसान हुई है, मेरा काम हुआ है। तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अगर आप किसी भी मुश्किल के लिए या किसी भी चीज़ के लिए पढ़ें तो वो आपकी बीबी फ़ातिमातुल ज़हरा के सदक़े से हो जाए, क्योंकि ये नवाफिल उन्हीं के नाम से हैं। मैं ऊपर इस स्क्रीन पे इनकी तादाद और तरतीब भी लिख दूँगी ताकि आप लोग उसको स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकें। वीडियो सेव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो इसके पढ़ने की तरतीब कुछ ये है। तो पहले ख़ास तौर पे लड़कों के लिए मैं बता देती हूँ कि जो इसके पढ़ने की तरतीब ये है कि सिर्फ़ मगरिब की नमाज़, उसके अलावा किसी नमाज़ में आप इसको नहीं पढ़ सकते। मगरिब की जब आपने नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद आपने क्या करना है, 2 रकात नमाज नफ़ल इस तरीके से करना है कि नियत करता हूँ नमाज की, नमाज वास्ते अल्लाह ताला की, 2 रकात नफ़ल नमाज बीबी फ़ातिमातुल ज़हरा के नाम से। ऐसे करके आपने नियत बांध ली। बिल्कुल सादा, कुछ भी नहीं पढ़ना, 2 नफ़ल आपने पढ़ लेने। पढ़ने के बाद आपने 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना, सजदे में चले जाना फ़ौरन ख़ुसूस दिल से। आपने ये नहीं कहना मेरा काम होना है नहीं होना, आपने फ़ोकस करना है। जैसे हम अपने माँ बाप से या किसी पे डट जाते हैं ना कि आपने मेरा ये काम करना है और होना है, मैंने करवा के छोड़ना है। अपने अल्लाह से भी ज़िद क्या करें, वो हमारी सदा को बड़ा पसंद करता है कि मेरा बंदा मुझसे इतने किलो। आपने बस डट जाना है सजदे में कि अल्लाह, आपके अलावा कोई भी मेरी मुश्किल आसान हल नहीं कर सकता। आपको मोहम्मद अरबी का वास्ता, बीबी फ़ातिमातुल ज़हरा का वास्ता, मैंने जो नफ़ल पढ़े हैं मैं इसका साले सवाब बीबी फ़ातिमातुल ज़हरा की रूह को पेश करता हूँ या करती हूँ। ये करके आपकी जो भी हाजत होगी आप या मुश्किल होगी उसके लिए आपने दुआ कर लेनी है। 11 दिन आपने करना है। मगरिब रोज़ आप मगरिब की नमाज़ में ही पढ़ेंगे, उसके अलावा किसी नमाज में नहीं पढ़ सकते। मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़ने हैं, नागा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। 11 दिन आपने लगातार करना है। कहीं पे आप लिख लीजिएगा कि मैंने इस दिन से शुरू किया और 11 दिन ख़त्म कर देना, बस लास्ट ख़त्म कर देना। लड़कियों के लिए भी सेम यही तरीका है, बस ये है कि लड़कियों का थोड़ा इशू हो जाता है, वो कभी कभी 11 दिन मुकम्मल नहीं कर पाते। तो आप लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आप नवाफिल को तभी शुरू कीजिएगा जब आप 11 दिन इसको कंप्लीट कर सके। आप नागा नहीं कर सकते। अगर आपका नागा हो जाता है तो आपने दोबारा रिपीट करना होगा। सिंपल कुछ भी नहीं करना, मैं आराम से तसल्ली से आपको समझा देती हूँ, वीडियो को पूरा सुनिएगा। आपने मगरिब की नमाज़ के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद 2 रकात नफ़ल नियत करनी है कि ये नवाफिल मैं बीबी फ़ातिमातुल ज़हरा के की नियत से पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, और लास्ट में 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है और सजदे में जाके इसका साले सवाब बीबी फ़ातिमातुल ज़हरा की रूह को पेश कर दीजिएगा। और अपनी हाजत या जो मुश्किल है वो अल्लाह से आप ख़ुसूस दिल से मांग लीजिएगा। फिर आप ये डाउट ना करिएगा पता नहीं काम होगा ये या नहीं होगा। जब ये डाउट हो जाता है ना तो हमारा कोई कामयाबी नहीं होता। आप जो मर्ज़ी वजीफ़ा करने कभी भी नहीं होगा। सिंपल आपने क्या करना है, उसका पहुंचा देना सजदे में ही आपने रो के सही सच्चे दिल से अपने अल्लाह से मांगना है। और उसके बाद 11 दिन आपने मुसलसल एक ही टाइम रखना है मगरिब के बाद। उसके अलावा आप किसी नमाज में ये नफ़ल नहीं पढ़ सकते। पढ़ने के बाद अपनी दुआ मांगिएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें और मेरी वीडियो को शेयर कर दें। अगर कोई परेशान होता है तो ये वीडियो से अगर वो नफ़ल पड़े और उसकी परेशानी दूर हो जाए तो ये भी एक तरीके से सदका है। मैं आगे भी आप लोगों के साथ अपनी जो ज़िंदगी में पढ़ती हूँ, चीज़ें करती हूँ जिनसे मुझे फ़ायदा होता है, पढ़ने से काफ़ी कुछ मेरे मसले हल होते हैं। झूठ नहीं बोलूँगी, इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझे बोल सकते हैं, तो मैं वीडियो में आप लोगों को बता दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।